टाइटेरिया एक ऐसा एम्पायर जो एक समय में दुनिया के सबसे बड़े मैप्स में था और एक दिन हिस्ट्री से सब कुछ गायब हो गया। एक पूरी सिविलाइजेशन को ही वाइप आउट कर दिया गया। पूरे इतिहास को जमीन में दफन करने के लिए लाए गए थे मड फ्लड्स, कुछ ऐसी बिल्डिंग्स जो जमीन के लेवल पर है। क्या आपने पहले कभी ऐसी बिल्डिंग देखी है जिसको ऐसा बनाया गया हो कि उस बिल्डिंग की विंडोज जमीन से टच करती हो? एग्जैक्टली आपने नहीं देखा होगा। तो फिर इसके पीछे क्या राज है? कहते हैं टाइटेरियंस के पास फ्री एनर्जी, इम्पॉसिबल आर्किटेक्चर और ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी थी जो मॉडर्न पावर स्ट्रक्चर को धमकी दे रही थी। अब आपके सामने शिकागो वर्ल्ड फेयर की 2 इमेजेस है, जिसमें 1893 वाली इमेज ज़्यादा एडवांस दिखाई दे रही है। अब इसके सारे सबूत मिटा दिए गए हैं और बस एक ही सबूत बचा हुआ है और वो है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। 21,196 किलोमीटर लंबी ये दीवार 7वीं सदी में बनाई गई थी। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को पिछले 1000 साल में कई बार रीबिल्ड किया गया है, लेकिन वॉल का सबसे पुराना हिस्सा जो आज भी चाइना की तरफ नहीं बल्कि टाइटेरिया की तरफ फेस करता है, क्योंकि शायद ये दीवार बनाई गई थी टाइटेरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए, ना कि टाइटेरिया से प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन जब आप इस सवाल का जवाब ढूंढोगे तो आपको पता चलेगा कि ये बात कितनी सच है और कितनी झूठ। एक ऐसी सभ्यता जिसका इतिहास के साथ साथ नाम भी मिटा दिया गया। ऐसा एम्पायर जिसका एरिया लाखों किलोमीटर में फैला हुआ था, जिसका जिक्र पुराने वर्ल्ड मैप्स में मिलता है, लेकिन आज इतिहास की किताबों में उसका नाम भी नहीं मिलता। द ग्रेट एम्पायर टाइटेरिया एक ऐसा नाम जिसको सुनकर लोग उसे झूठ या मिथिकल स्टोरी बताते हैं, लेकिन जो लोग पुराने मैप्स, रिकॉर्ड्स और आर्किटेक्चर को गहराई से स्टडी करते हैं उनसे कुछ और ही सुनने को मिलता है। टाइटेरिया एक ऐसा एडवांस एम्पायर था जो पुराने नक्शे जैसे कि 1650, 1700 या 1800 के यूरोपियन मैप्स में ग्रैंड टाइटेरी या टाइटेरिया नाम लिखा हुआ मिलता है। ये एम्पायर रशिया के ऊपर से लेकर सेंट्रल एशिया तक फैला हुआ था, लेकिन आज की मॉडर्न हिस्ट्री में इसका कोई जिक्र नहीं मिलता। पर ऐसा हुआ क्यों? क्या हम सब भूल गए हैं या हमें भुलाया गया है? कई हिस्टोरियंस कहते हैं कि टाइटेरिया एक टेक्नोलॉजिकली काफ़ी एडवांस सिविलाइजेशन थी। ऐसी बिल्डिंग्स जिनका कंस्ट्रक्शन बिना मशीन्स के इम्पॉसिबल लगता है, जायंट डॉम्स, टावर और ऐसा सिमेट्रिकल मॉन्यूमेंट्स जिन्हें आज हम विक्टोरियन आर्किटेक्चर कहकर इग्नोर कर देते हैं। लेकिन क्या ये सब टाइटेरियन कहानी के बच्चे कुछ सबूत है? अब यहाँ पर एक सवाल है, अगर सच में इतना बड़ा एम्पायर था तो वो गया कहाँ? ये एक थ्योरी है जिसे द ग्रेट रीसेट कहा जाता है। एक ऐसा इवेंट जो 1800 के आसपास हुआ था, जिसमें मैसिव मड फ्लड्स आए थे, या फिर एडवांस टेक्नोलॉजी से एक डिस्ट्रक्शन जिसने टाइटेरिया को पूरी तरह से खत्म कर दिया। एक बिल्डिंग के नीचे से पुरानी सिविलाइजेशन के ट्रेसेस मिलते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि जब टाइटेरिया को खत्म किया गया था तब उसके बाद नया सिस्टम लाया गया, नया राजा आया, नया धर्म आया और सबसे जरूरी नया इतिहास लिखा गया, जिसमें से पुरानी सिविलाइजेशन का नामो निशान पूरी तरह से मिटा दिया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि मॉस्को, पेरिस, रोम और इंडिया, इन सब जगह में कुछ बिल्डिंग्स का डिज़ाइन इतना मिलता जुलता क्यों है, और कुछ बिल्डिंग्स पर 1800 से पहले की कंस्ट्रक्शन डेट दिखाई देती है। लेकिन इतिहास की किताबों में लिखा गया है कि ये बिल्डिंग्स 1900 के दशक में बनी थी। क्या ये मुमकिन हो सकता है कि हमें झूठा इतिहास पढ़ाया गया हो? अगर टाइटेरिया एक हकीकत था तो इसे कहानी किसने बनाया? ये सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, ये एक इन्विटेशन है कि हम खुद ढूंढे, खुद देखें और खुद ये फैसला करें कि सच्चाई क्या है। टाइटेरिया हमसे छुपाया गया एक राज है या फिर दुनिया की सबसे बड़ी मिस्ट्री, और उसका जवाब अभी भी कहीं पर छुपा हुआ है, पुरानी बिल्डिंग्स के अंदर या फिर पुरानी लाइब्रेरी रिकॉर्ड्स में या फिर उन नक्शों में जो जानबूझकर छुपा दिए गए हैं। तुम सोच रहे होंगे अगर टाइटेरिया एक सच था तो इसके सबूत कहाँ है, और उसका जवाब है एक बिल्डिंग। एक पुरानी लाइब्रेरी के नीचे एक सीक्रेट बेसमेंट मिला था जहाँ 17वीं सेंचुरी का एक मैप पड़ा था। उस मैप में एक जगह मार्क की गई थी जहाँ आज एक शॉपिंग मॉल बना हुआ है, लेकिन वहाँ पहले एक टावर था। अगर आप इस वीडियो का पार्ट 2 चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बता देना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद।